हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको इससे पहले वीडियो लेक्चर में पेंटिंग का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप सभी को आंसर बताए थे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पिकासो का चित्र मेन विद वॉयलन घनबाद के विश्लेषणात्मक अध्ययन की अच्छी मिसाल क्यों है? उत्तर है आपका मेन विद वॉयलिन चित्रों को 1912 में चित्रित किया गया है। यह चित्र घनबाद के विश्लेषणात्मक अध्ययन की अच्छी मिसाल है। वस्तुओं को विभिन्न हिस्सों में बांट दिया गया तथा एक ही समय में अन्य विचारों को भी दर्शाया गया है। इस युग के अन्य चित्रों की भांति विभिन्न चित्रित आकारों की पहचाना जा सकता है, परंतु सभी आकार घन के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। पिकासो ने आकार को एक नए तरीके से प्रयोग किया है। मानव आकृति जो हाथ में वॉयलिन पकड़े हुए है उसे विभिन्न ज्यामितीय आकारों में परिवर्तित कर दिया गया है और फिर टुकड़ों में इकट्ठा किया गया है। इस चित्र में जो रंग प्रयुक्त हुए हैं वे इस युग के प्रतिनिधि रंग हैं। भूरे तथा हरे रंगों का मिश्रण एवं रंगत देखते ही बनता है। इस युग में पिकासो के अधिकांश चित्र इसी प्रकार की तकनीक तथा रंगों से चित्रित किए गए हैं। उसके अनुसार चित्र इसी प्रकार की तकनीक तथा रंगों से चित्रित किए गए हैं। उसके अनुसार यथार्थ की परिभाषा दूसरी ही थी। उसने यथार्थ को अपने तरीके से परिभाषित किया। उसके अनुसार यथार्थ प्रकृति से भी अधिक यथार्थ है। रंगों तथा अन्य साधनों के कुशल और असाधारण प्रयोग ने उसे 20वीं सदी का सर्वप्रिय कलाकार बना दिया। उसके सर्वोत्तम चित्रों में गुर्चेनिका कृति है जो स्पेन के गृह युद्ध पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निकट के पुस्तकालय में जाएं तथा मॉडर्न आर्ट पर कोई पुस्तक ढूंढें। आपको राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर तथा नंदलाल बोस जैसे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा निर्मित अमूर्त कलाओं के उदाहरण मिलेंगे। इस इंपीरियल आकार का कागज लेकर उस पर रेखाओं का प्रयोग करें तथा संतुलन, सामंजस्य तथा टेक्सचर का ध्यान रखकर चित्रों को चिपकाएं तथा विश्लेषण करते हुए अपने विचार 50 शब्दों में प्रकट करें। आंसर है इसमें राजा रवि वर्मा। इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलीमानूर में हुआ। उनके पिता एझुमवल नीलकंठन भट्टादिरपद पारंगत विद्वान थे। केरल के एर्नाकुलम जिले से ताल्लुक रखते थे। राजा रवि वर्मा भारत के ख्याति प्राप्त कलाकारों में से एक हैं। एक कलाकार के रूप में रवि वर्मा की कल्पना दृष्टि भारतीय कला के इतिहास में एक क्रांतिकारी की थी। रवि वर्मा भारतीय कला के क्षेत्र में यूरोपीय विचारधारा वाले कलाकारों के प्रतिनिधि के रूप में उस समय के लोकप्रिय और विशिष्ट कलाकार थे। रवि वर्मा की कृतियों की समस्त श्रृंखला में पौराणिक नायिकाएं ही प्रमुख हैं जो रवि वर्मा की कृतियों की विशेषताएं हैं। रवि वर्मा के चित्रों में भारतीय देवी देवताओं के चित्र विभिन्न कृतियों की विशेषताएं हैं। उनके ये चित्र मुद्रित चित्रों में, कैलेंडरों में, पोस्टरों में तथा अन्य प्रख्यात कलाओं तथा रंगीन शिला मुद्रों पर अंकित चित्रित हैं। राजा रवि वर्मा का देहावसान 2 अक्टूबर 1906 को हुआ। अब है आपकी नेक्स्ट पिक्चर है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के बारे में लिखा है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट है आपका अमृता शेरगिल। इनका जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी के बुडापेस्ट नामक शहर में हुआ था। उनकी माता हंगेरियन और पिता भारतीय सिख थे। उनके पिता का नाम उमराव सिंह शेरगिल था। उन्होंने इटली तथा फ्रांस के आर्ट स्कूल से चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 20वीं सदी में भारत में समकालीन कला क्षेत्र में अमृता शेरगिल की उपस्थिति एक महान घटना मानी जाती है। अमृता ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष यूरोप में गुजारे तथा पेरिस में उच्च स्तरीय कला की सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त की।
उत्तर प्रभाववादी कलाकारों से वह बहुत प्रभाववादी थी। उन कलाकारों में मोदिग्लियानी तथा गोगिन शामिल थे। वह 1921 में भारत आई। वह अजंता के भित्ति चित्रों तथा कांगड़ा के उत्कृष्ट लघु चित्रों से बहुत प्रभावित हुई तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त की। पात्रों की चेहरे पर जो भाव प्रदर्शित किए वे अमृता के अपने निजी अन्वेषण तथा प्रयोग थे। अमृता की कलाकृतियां आसपास केवल प्रतिरूप ही नहीं हैं, 7 वर्षों के अंदर बनाए गए अपने चित्रों के कारण अमृता को याद किया जाता है। लेकिन जिस मनोयोग से अमृता ने अपनी प्रतिभा, रंग तथा ब्रश का प्रयोग किया वह प्रशंसनीय है। अपने समकालीन चित्रकारों में अमृता सबसे युवा चित्रकार थी। उनका जीवन भी बहुत अल्पकालीन रहा। नेक्स्ट है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड पॉइंट है इसका रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियां और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन्हें आमतौर पर शताब्दी के शुरुआत भारत के उत्कृष्ट रचनाकार कलाकारों के रूप में भी माना जाता है। 1913 में वे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले नॉन यूरोपीय बने। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को देशों ने अपना राष्ट्रगान बनाया। बता दें कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता भी टैगोर ही हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को शुरुआती जीवन से संगीत की शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला, लेकिन बाद में कविताएं लिखनी शुरू की। उन्होंने अकेले दम पर कलात्मक बंगाली साहित्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए आधुनिक भाषा का चयन किया। एक सफल लेखक और संगीतकार के रूप में उन्होंने 2200 से अधिक गीतों को लिखा और संगीतबद्ध किया। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। अब नेक्स्ट पिक्चर है आपकी नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म दिसंबर 1882 में बिहार के हवेली खड़गपुर जिला मुंगेर में हुआ। उनके पिता पूर्णचंद्र बोस आर्किटेक्ट तथा महाराजा दरभंगा की रियासत के मैनेजर थे। 16 अप्रैल 1966 कोलकाता में उनका देहांत हुआ। उन्होंने 1905 से 1910 के बीच कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अभिनंदनाथ ठाकुर से कला की शिक्षा ली। नंदलाल बोस का मन पढ़ाई में कम लगता था, जिसके कारण वे पढ़ाई में सदा असफल होते रहते थे। नंदलाल के हृदय में हमेशा से कला की पढ़ाई करने का शौक था। उनके परिवार वालों ने इसकी इजाज़त नहीं देते थे। एक युवा कलाकार के तौर पर नंदलाल बोस अजंता के भित्ति चित्रों से बहुत प्रभावित हुए और वे कलाकारों और लेखकों के उस अंतर्राष्ट्रीय समूह का हिस्सा बन गए जो पारंपरिक भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहते थे। नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न में उनकी 7000 कृतियां संग्रहित है, जिसमें सन 1930 में दांडी यात्रा के दौरान बनाया गया है। इनका देहांत 16 अप्रैल 1966 को कोलकाता में हुआ था। ये आपके पेंटिंग के सभी 6 के 6 क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व कर दिए हैं। और आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाकर व्हाट्सएप नंबर पर आप ट्राई कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। Thanks for watching the video.